देखिए सबसे पहले जीरो वेक्टर किसको बोलते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो। ठीक है। यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। को इनिशियल वेक्टर किसको बोलते हैं? जब दो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम हो उसको हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। को टर्मिनल वेक्टर भी उसके अकॉर्डिंग ही बोलते हैं। ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर भी आप जान लीजिए, या पोजीशन वेक्टर मालूम है या नहीं मालूम है? पहले ये बताइए। मालूम है। मालूम है। मालूम है तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड, ओ इज ओरिजिन, देन ओपी वेक्टर को हम क्या लिखते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ठीक है। ओपी वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ठीक। सर अब Yes. हाँ बोलिए। सर जो पोजीशन वेक्टर पे लिखते हैं सर वो फ्रॉम पॉइंट मतलब सर कौन से पॉइंट से कहां तक ये लिया देखिए ये देखिए ये देखिए, मुझे लगता है पोजीशन वेक्टर से ही स्टार्ट किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर ये सब पता है सर। नहीं पता है लेकिन फिर कंफ्यूजन होगा तो फायदा क्या है? देखिए पोजीशन वेक्टर देखिए, अब अगर कोई P एक पॉइंट है, P इज अ पॉइंट, पॉइंट एक्स वाई जेड, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। ठीक है। तो ओपी वेक्टर, ओ इज ओरिजिन, ओ अगर ओरिजिन है देन ओपी वेक्टर को हम क्या लिखते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ठीक है। ओपी वेक्टर को क्या लिखते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। और ये वेक्टर किसके इक्वल होता है भाई? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। जेड के। ठीक है। तो P का कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई जेड है तो P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। या फिर ओपी वेक्टर को हम क्या लिखेंगे? एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर। ये बात ठीक है? ये सर। अब अगर ऐसा है, इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए position vector of A is A vector and position vector of B is B vector. तो AB vector क्या होगा? Then AB vector इसको क्या लिखेंगे? वेक्टर B माइनस वेक्टर। ये बात क्लियर है कि अगर पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है, पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर B वेक्टर है, आप इसको यहां समझिए, यहां एक पॉइंट है A और इसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है। मतलब क्या है कि अगर हम इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दें देन OA वेक्टर इज A वेक्टर। सिमिलरली पॉइंट B अगर इसका पोजीशन वेक्टर B वेक्टर है और इसको भी ओरिजिन से ज्वाइन करें तो OB वेक्टर क्या होगा? B वेक्टर होगा। नाउ AB वेक्टर कैसे मिलेगा भाई? OA प्लस AB ट्रायंगल ला तो आपको मालूम है। यस सर। Yes, sir. AB is OB vector, यस सर। OA plus AB is AB vector, so vector A plus AB vector is vector B, so finally AB vector is vector B minus vector A। तो क्या क्या समझ में आया भाई कि अगर दो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मालूम है, एक का पोजीशन वेक्टर है B वेक्टर, दूसरे का A वेक्टर,
तो अगर ए बी वेक्टर आपको लिखना है तो वो क्या हो जाएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, और बी ए वेक्टर लिखना है तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस। A minus B. इतना बात क्लियर है या अभी भी Yes, किसी को डाउट है? क्लियर है सर। अच्छा, लाइक वेक्टर किसको बोलते हैं? दो वेक्टर को लाइक वेक्टर बोलते हैं अगर उनका डायरेक्शन सेम हो। अनलाइक का मतलब अपोजिट हो, बस। ठीक है, यस सर। सर लाइक वेक्टर में मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। अगर मैग्नीट्यूड भी सेम हुआ और लाइक हुए तो उनको इक्वल वेक्टर बोलते हैं। यस सर। ठीक है, यस सर Sir. याद नहीं आ रहा था। ठीक है। Sir, लाइक, हाँ बोलिए। सर लाइक अनलाइक में सिर्फ डायरेक्शन देखते हैं। बस, लाइक तो- मतलब सेम डायरेक्शन, अनलाइक मतलब अपोजिट डायरेक्शन। ये ओके सर। ठीक है, यस तो सर। आगे देखिए, जो आपको मेन सिलेबस जहां से आपका शुरू होता है वो है कोलिनियर वेक्टर। यहां से आपको पढ़ना है। कोलिनियर वेक्टर हम किसको बोलते हैं कि जिनका डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, अब यहाँ डायरेक्शन सेम का बात हम जो करते हैं उसमें पैरेलल भी हो सकता है, एंटी पैरेलल भी हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर वेक्टर collinear vector if they have same direction. सेम डायरेक्शन का मतलब पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल। ठीक है, तो देखिए अब ये वेक्टर हुए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, या फिर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, या फिर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ठीक है, ये सभी फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है भाई, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर। ठीक है, तो इतना बात क्लियर है यस सर। यस सर। या डाउट है? नो सर, नो सर। तो ठीक है, तो अब अगर दो वेक्टर कोलिनियर वेक्टर है, हम ऐसा बोल रहे हैं, तो उनमें क्या रिलेशन होगा कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर, मींस वेक्टर ए कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। ये बात ठीक है नहीं? वेक्टर ए एंड बी, सर हाँ सर ये थर्ड एग्जांपल में ये तो ना आमने सामने है। हाँ, मतलब एक ही लाइन में है ये। सर फिर पैरेलल तो नहीं हुए। नहीं, ये भी तो जिनका डायरेक्शन सेम हो, जिनका डायरेक्शन सेम हो उनको हम कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। यस यस समझ रहे हैं? Yes, जिनका डायरेक्शन सेम हो उन वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे, और जिनका डायरेक्शन वो चाहे पैरेलल हो, चाहे वो अपोजिट हो, या सर फिर फर्स्ट एग्जांपल, हाँ
फर्स्ट वाले एग्जांपल में तो नहीं है क्यों नहीं है? सर। सेम डायरेक्शन किससे है सर? हम पैरेलल तो बिल्कुल, मतलब एंटी पैरेलल तो है ही, हाँ, लेकिन सेम डायरेक्शन तो नहीं है। डायरेक्शन सेम का सेंस आप क्या समझ रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि आप डायरेक्शन सेम का मीनिंग क्या समझ रहे हैं? तो मैं सोच रहा हूँ सर, जो डायरेक्टेड एरो जिस डायरेक्शन में दिखाए पॉइंट करेगा, मतलब राइट वर्ड इस ए की तरफ और बी में लेफ्ट वर्ड। नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा आप हमको लग रहा है कंफ्यूज हो रहे हैं। एक तो मिनट, नहीं, यही मैं सोच रहा हूँ यहीं पर। एक मिनट। ये वीडियो कहाँ से ऑन होगा? सर ऑन है अभी आपका। नहीं, ऑन तो On है आप बट मुझे नहीं दिख रहा है। सर वो साइड में जहाँ आपका मिनिमाइज्ड है सर, वहाँ थंबनेल वीडियो 2 बार्स आ रहे होंगे, वो वाला दबा दीजिए। एक मिनट। सर एक ब्लैक स्क्रीन आ रहा होगा, टॉकिंग। हाँ, टॉकिंग। ये सर वहाँ जो डबल बार होंगे। देखिए, आप जो कंफ्यूज हो रहे हैं वो ऐसा है, जैसे सपोज कीजिए ये एक वेक्टर है, ये और ये वेक्टर है, ये दोनों क्या है? ये कोलिनियर वेक्टर है। अब हम इसको घुमा रहे हैं, देखिए, तो ये जो मोटा वाला पेन है, ये जो दूसरा पेन जो घूम रहा है, ये सारे ही वेक्टर पहले वाले वेक्टर के कोलिनियर है। समझ रहे हैं? ये दोनों भी कोलिनियर है, ये दोनों भी कोलिनियर है, ये दोनों भी कोलिनियर है, ये भी कोलिनियर है। क्लियर है? यस सर। तो अब अगर हम इसको एक सिलिंड्रिकल सरफेस पे घुमाएं, कीपिंग इट पैरेलल, देन ऑल वेक्टर्स आर कोलिनियर विद फिक्स वेक्टर। ये जो फिक्स पेन है, इसके सर तो फिर सारे यहाँ पर डायरेक्शन का सेंस क्या हुआ? डायरेक्शन का सेंस ये है कि वो एक डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि ये एक है और ये एक है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है? अब इसका मीनिंग आप ये बोलोगे कि ये इसका एरो इधर है, इसका हाँ एरो सर। इधर है, इसका एरो इधर है, इसका भी डायरेक्शन भाई बोलते हैं सेम है, और इसका भी डायरेक्शन बोलते हैं कि सेम है। सर बात मतलब ये clear तो अपोजिट को पॉइंट कर रहे हैं। ये तो अपोजिट पूरा को पॉइंट, ऑपोजिट हम यहाँ डायरेक्शन पे है एक डायरेक्शन लेते हैं। सर हम तो यहाँ पे- डायरेक्शन टेल टू हेड नहीं लेंगे? हाँ, नहीं तो दोनों ही, टेल टू हेड को दोनों नहीं। इससे हेड नहीं, लेते हैं दोनों ही चलेगा। सुनिए ना, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए बोथ आर कोलिनियर। ठीक है? ये एक वेक्टर है। यस। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये जो ओपन है, पेन का साइड जो ओपन है, उसको हम एरो मानते हैं, तो ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है, नो डाउट, बट ये भी कोलिनियर है। सर तो फिर हम जो डेफिनेशन में दिए हैं, इफ दे हैव सेम डायरेक्शन पैरेलल एंड पैरेलल। हाँ, तो डेफिनेशन में तो लिखा ही है कि इफ दे हैव सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है? कि पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, उसको डिफाइन भी कर दिया गया है इसका कि मतलब यहाँ दोनों पर, को ही। हाँ बोलिए। सर इसका मतलब तो यहाँ पर हेड और टेल का कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल कोई मतलब नहीं, बस केवल एक फिक्स डायरेक्शन हो। जैसे कि ये एक फिक्स डायरेक्शन है, तो ये वेक्टर इसके पैरेलल है, तो ये कोलिनियर, ये भी है, ये भी है। तो ये सारे ही, जैसे हम घुमा रहे हैं, ये सारे ही वेक्टर, वो चाहे आगे हो पीछे हो, ये सब कोलिनियर है। सर लाइन पे भी हो? हाँ, इसके ऊपर भी हो, ये भी चलेगा, ये भी कोलिनियर है। यस सर। तो अभी क्लियर हुआ? हाँ सर। यस सर। यस सर। आगे देखते हैं। तो वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर। if वेक्टर ए इक्वल टू lambda times vector b, मतलब क्या है? when one vector can be represented as some scalar into same vector, then two vectors are collinear। ये बात क्लियर है? बोलिए भाई। यस सर। सर तो अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है कि लेमडा पॉजिटिव या लेमडा नेगेटिव। तो अब हम लिखते हैं कि अगर लेमडा पॉजिटिव है, इफ लेमडा इज
greater than 0 implies that direction of vector A and vector B are same. ठीक है, सेम का मतलब वही जो पैरेलल वाली बात आप कर रहे थे। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो लेमडा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि एंटी पैरेलल है तब डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, और लेमडा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये बात क्लियर? सर इसका मतलब सर ये डायरेक्शन एक्चुअली सेम होता नहीं है, हम बना देते हैं इन्हें। नहीं, हमने डिफाइन ही ऐसा किया है कि भाई कोलिनियर का मतलब एक फिक्स डायरेक्शन, उसमें एरो नहीं है। हाँ सर, सर इसका मतलब तो अब जो अभी लिख रहे हैं ना, डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी आर ऑपोजिट, तो अभी जाके लैम्डा नेगेटिव। ये आपके समझने के लिए है, ये डेफिनेशन का पार्ट नहीं है। ये एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए, उसके लिए मैं लिख रहा हूँ, ये मैं अपने से लिख रहा हूँ। ठीक है, कि जब दोनों, हाँ डायरेक्शन सर ऑपोजिट है सर, लेकिन हम उसे मतलब सेम डायरेक्शन बनाने के लिए हम उसे नेगेटिव बना देते हैं सर। हाँ, कि मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ ए, वेक्टर ए को लिखेंगे तो वेक्टर ए के टाइम्स भी लिख सकते हैं, बट के का वैल्यू नेगेटिव होगा। यहाँ वेक्टर ए के टाइम्स भी लिखेंगे तो के पॉजिटिव होगा। बस इतना समझना है। ठीक है, बट डायरेक्शन सारे ही केसेस में सेम है। अभी क्लियर है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नॉन कोलिनियर वेक्टर तो अब अपने आप से ही क्लियर है, अपने डेफिनेशन से ही क्लियर है। तो नॉन कोलिनियर वेक्टर किसको बोलेंगे? वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट डायरेक्शन vectors having different directions are called non-collinear। ठीक है, तो अब क्या है कि अब यहाँ पे हम वेक्टर ए को लेमडा टाइम्स बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते। नाउ इफ ए एंड बी आर non-collinear vector, non-collinear vector and vector x times a plus y times b is 0। मतलब क्या है कि अगर कोई बोलता है कि भाई वेक्टर क्या है, नॉन कोलिनियर है, और नॉन कोलिनियर होने के साथ साथ एक रिलेशन ऐसा कहीं आ जाता है, बाई चांस बन जाता है कि x टाइम्स a वेक्टर प्लस y टाइम्स b वेक्टर इज 0, तो इसका मीनिंग क्या है, x एंड y बोथ आर 0। मतलब क्या है कि अगर एक्स वाई वेक्टर में एक लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट करता है, ए बी वेक्टर में एक लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट करता है और बोला जा रहा है कि वेक्टर कोलिनियर नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल है? भाई वेक्टर ए को हम बी के टर्म्स में नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ए और बी क्या है, नॉन कोलिनियर है। और कहीं ऐसा रिजल्ट आ रहा है कि एक्स टाइम्स ए प्लस वाई टाइम्स बी इज 0, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये तभी पॉसिबल है when x and y both are 0। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, देखने में कुछ नहीं लगता, टाइम पे यूज नहीं होता है ना, कि दो वेक्टर अगर नॉन कोलिनियर है और सिंप्लीफाई करने के बाद एंड में जाके ऐसा रिजल्ट बन गया कि x टाइम्स a प्लस y टाइम्स b इज 0, देन x and y both are 0।
यस सर। ठीक है, ये बात क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यहाँ किसी को कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम, कुछ डाउट है? बोलिए। नो सर। चलिए No, sir. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम सर लोग। आज सामन सिंगर नहीं आया। नहीं, सर बढ़िया अभी है। सोए होंगे। अभी सोने का टाइम है, तो अभी सर वो विक्टर का बहुत ज्ञान ले चुके हैं सर। ये उनको बहुत मालूम है, तो इसलिए उनको कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी ये बहुत इजी टॉपिक है, तो इसको क्यों इतना पढ़ना है, क्योंकि टफ हमसे होगा नहीं, इजी हम करेंगे नहीं। ठीक है, ये कुछ बात है ना, टफ हमसे होता नहीं और इजी टॉपिक हम करेंगे नहीं, तो बढ़िया है। क्योंकि शुरू से बोल रहा हूँ, वेक्टर, 3D, ये सब बहुत इजी टॉपिक है। सर फंक्शन भी हार्ड नहीं है। हैं? फंक्शन भी हार्ड नहीं है सर। नहीं नहीं, अब कंपैरेटिवली हार्ड बोला जा रहा है ना, कंपैरिजन अगर किया जाता है तब बोला जाता है हार्ड। बहुत पहले लग रहा था स्टार्टिंग में, अब नहीं लगता इतना। धीरे धीरे सब चीज पता चल जाएगा तो उतना नहीं लगेगा। तो लेकिन क्या है कि जैसे 3D है, वेक्टर है, ये सब बहुत इजी टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस होते ही होते हैं। कितना कोई फंसाएगा आपको, है ना? इसमें ज्यादा स्कोप होता नहीं। कोऑर्डिनेट है तो इस सब में ज्यादा स्कोप होता नहीं, लेकिन अब आप बोलेंगे कि नहीं भाई पी एंड सी है, प्रोबेबिलिटी है, उसमें उनके पास स्कोप होता है, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, आगे देखते हैं कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर नेम से ही क्लियर है कि जो वेक्टर सेम प्लेन में हो उनको हम कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, सो वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन, ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। का जो डेफिनेशन है कि वेक्टर अगर सेम प्लेन में हो उनको हम कोप्लेनर बोलेंगे। अब यहाँ पे कुछ कुछ बात हमको समझना है कि दो कोलिनियर वेक्टर के बारे में हम क्या बोलेंगे, दो पैरेलल वेक्टर के बारे में क्या बोलेंगे। दो पैरेलल वेक्टर कोप्लेनर होंगे या नहीं? सर जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं, नहीं भी हो सकता। दो पैरेलल होंगे। वेक्टर कोप्लेनर नहीं होंगे। अच्छा, क्यों नहीं होंगे? सर होंगे, हमेशा होंगे। सर होंगे। सर वो तो हमेशा ही होंगे। हाँ, दो पैरेलल वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे ही होंगे, ये बात क्लियर? सर परपेंडिकुलर भी दो वेक्टर, सर कोई भी दो वेक्टर है तो सर वो सेम कोप्लेनर होंगे ही होंगे। अच्छा, कोई भी दो वेक्टर अगर वो सेम प्लेन में हो कोप्लेनर होंगे ही होंगे। हाँ सर, क्योंकि सर हो सकता है उसका वो थोड़ा मतलब इसके मुताबिक परपेंडिकुलर हो। बट अगर कोलिनियर हो गए, कोलिनियर मतलब सेम लाइन में हो गए, तो भी कोप्लेनर ही होंगे। नहीं होंगे। सुनिए कैसे होंगे। अगर सेम लाइन में हुए, पैरेलल या एंटी पैरेलल हुए, तो वो कोलिनियर होंगे। बट अगर सेम लाइन वाले कोलिनियर हो गए, या फिर आप ऐसा बोल दीजिए कि उनका टर्मिनल पॉइंट सेम हो, या एक का टर्मिनल एक का इनिशियल पॉइंट सेम, या आगे पीछे भी हो, तो वो कैसे होगा, वो कैसे कोप्लेनर होगा? सर कोई भी दो वेक्टर हैं तो सेम प्लेन पे लाई ही करेंगे ना। नहीं, ऐसा बात तो नहीं है, ऐसा बात तो नहीं है। तो जैसे कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस हमेशा एक प्लेन पे लाई करते हैं। देखिए, कोई भी दो वेक्टर, आप बोल रहे हैं ना कि कोई भी दो वेक्टर वो हमेशा, ये दोनों वेक्टर है, इससे एक प्लेन डिफाइन हो रहा है क्या? कोप्लेनर का मतलब क्या है? सेम प्लेन में। इनसे एक प्लेन डिफाइन नहीं हो रहा है, इनसे इनफाइनाइट प्लेन बन रहे हैं। यस सर। दो वेक्टर तो है ओके ओके, उस 360 डिग्री घूमने वाला एक ऐसा प्लेन आ रहा है ना? तो हाँ सर। सब प्लेन आ रहा है कि जिसको घुमा दीजिए और वो घूमते रहेगा। तो ऐसे केस में हम नहीं बोल सकते हैं कि वेक्टर कोप्लेनर होंगे, समझ गए? बाकी सारे केसेस में होगा। ओके सर, मतलब सिर्फ स्ट्रेट लाइन वाला केस को छोड़कर और सब। हाँ, तो वही केस तो मैंने एक्सक्लूड किया, वही चीज तो मैंने बताया आपको। तो अब अच्छा। देखिए कि वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन, तो क्या बोल सकते हैं
हम यहाँ पे लिखेंगे कि टू पैरेलल आर नॉन कोलिनियर। अब देखिए दोनों बातें हो गई, पैरेलल मतलब कोलिनियर वाले भी हो गए, और नॉन कोलिनियर अगर हुए, आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। ठीक है, दो पैरेलल या दो नॉन कोलिनियर वेक्टर हो तो वो हमेशा क्या होंगे, कोप्लेनर। ठीक है, यस सर। अब तो ये तो दो वेक्टर का बात हो गया, अब तीन वेक्टर का बात करते हैं। अब अगर हम ऐसा लिखते हैं, सर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। क्या चीज? सर नहीं, तीन अगर होंगे तो सर एक भी प्लेन में भी हो सकते हैं और दो अलग अलग प्लेन में भी हो सकते हैं। बिल्कुल, आर ए बी आर कोप्लेनर, if vector r is lambda times a plus mu times b। अगर वेक्टर r को हम बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख ले गए तो वेक्टर क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे, और अगर नहीं लिख पाए तो ये कोप्लेनर नहीं होंगे। तो क्यों ऐसा होता है, देखिए अब मान लीजिए कि अगर पैरेलल हुए तब तो हम लिख ही पाएंगे, तो उसमें तो कोई टेंशन नहीं है। अब मान लीजिए कि ऐसा है, ये आपका वेक्टर आर है, ये वेक्टर आर है, ये आपका वेक्टर ए है, और ये आपका वेक्टर बी है। ये तीन वेक्टर है एक सेम प्लेन में, है ना। तो हमने यहां पे बनाया सबसे पहले वेक्टर आर। अब वेक्टर आर के इनिशियल पॉइंट से वेक्टर ए के पैरेलल एक वेक्टर बनाया, ठीक है, और टर्मिनल पॉइंट से वेक्टर बी के पैरेलल एक वेक्टर बनाया। तो ये देखिए यहां से एक ट्रायंगल बन गया। अब ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर किसके पैरेलल था, वेक्टर ए के, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। और ये वाला किसके पैरेलल था, वेक्टर बी के, तो इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू टाइम्स बी वेक्टर। लिख सकते हैं नहीं? यस सर। यस सर। तो यहां से एक ट्रायंगल बन गया। अब ट्रायंगल बन गया तो ट्रायंगल ला तो हम जानते ही, ट्रायंगल ला जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, वेक्टर आर इज लैम्डा टाइम्स ए प्लस म्यू टाइम्स बी। ठीक है, सो थ्री वेक्टर्स आर ए बी आर कोप्लेनर इफ आर वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ए प्लस म्यू टाइम्स बी। बात क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है। और एक चीज और भी होता है, वो आगे बताया जाएगा, और अगर आपको थोड़ा बहुत बताया भी गया होगा कि आर ए बी आर कोप्लेनर इफ, शायद फिजिक्स सर ने आपको कराया होगा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो। यस सर। याद आ रहा है? सर Yes, डिटरमिनेंट sir. हाँ, या फिर डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड बाय आर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर इज जीरो। यस सर। यस सर। तो वो आगे हम भी कराएंगे, अभी फिलहाल केवल इतना मालूम वो हो, सर क्रॉस करके प्रोडक्ट करते थे जो उसमें। आर डॉट ए क्रॉस बी, आर Yes. डॉट ए क्रॉस बी इज जीरो। जीरो, यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। तो आगे देखते हैं। अच्छा, यूनिट वेक्टर तो आपको मालूम होगा, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, डिवाइडेड बाय मॉडुलस सर ऑफ वेक्टर बाय हाँ, वेक्टर Yes, बाय sir. मैग्नीट्यूड। थोड़ा जानते हैं हम लोग।
अच्छा, डिस्टेंस फार्मूला लास्ट ईयर अजय सर ने करवाया था आपको? सर सर तो 3D उनका का बता देंगे। हाँ, एक बार जान ही लीजिए। चलिए, डिस्टेंस फार्मूला ही सर जानना बस जरूरी। वो z वाला टर्म जिसमें ऐड कर देते हैं। हाँ, बस उतना ही है, दे लिख लेते हैं, क्या है। तो मान लीजिए कि वेक्टर ए है या पॉइंट ए है, इसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर और कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। ठीक है, पॉइंट बी है, इसका पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट्स आर x2 y2 z2। तो ए बी डिस्टेंस कितना होता है? ए बी डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं? मॉड ऑफ ए बी वेक्टर। ठीक है, ए बी डिस्टेंस कितना होगा? मॉड ऑफ ए बी वेक्टर। और ए बी वेक्टर को क्या लिखोगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। क्या हुआ? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ऐसा लिखेंगे या नहीं? यस सर। तो मॉड ऑफ ए बी या फिर ए बी डिस्टेंस या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये क्या हो गया? अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ए बी डिस्टेंस। तो अगर कोऑर्डिनेट मालूम है तब भी हम डिस्टेंस फार्मूला यही लिखेंगे, और वेक्टर के फॉर्म में मालूम है तो भी लिखेंगे। तो वेक्टर 3D एक्चुअली दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक्चुअली में एक ही टॉपिक है। ठीक है, केवल बस एक बार हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, एक बार कार्टेशियन प्लेन में लिखते हैं। इस सर ये वाला जो 3D में दिखाया गया था। हाँ, 3D में ही दिखाया गया होगा। तो पॉइंट ए है, इसका पोजीशन वेक्टर लिखा, बी का पोजीशन वेक्टर लिखा, ए बी वेक्टर ऐसा आया, तो उसके मॉडुलस को ही ए बी डिस्टेंस भी हम लिखते हैं। आगे देखिए, सेक्शन फार्मूला। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए वेक्टर, position vector of B is B vector, and point P divides AB internally point AB एक सेकेंड, P divides AB internally in ratio m is to n. Then position vector of P, position vector of P क्या होगा? MB vector plus NA vector divided by m plus n.
MB vector plus NA vector by M plus N. Similarly, if P divides AB externally in ratio M:N, then पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या हो जाएगा, MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर डिवाइडेड बाई M माइनस N। और ये तो पूरा सेम ही है। सेम ही रहेगा, अलग क्यों होगा, क्योंकि वहां भी हमने ट्रायंगल बनाया था और सिमिलर ट्रायंगल से लिखा था कि दोनों ट्रायंगल में लेंथ का रेशियो सेम रहता है, यहाँ भी वही लिखेंगे। यस सर। ठीक है, तो जैसे 2D में किया था बिल्कुल 3D में भी वैसे ही करना है, क्योंकि वहां भी एक लाइन था, यहाँ भी एक लाइन है, वहां पे XY प्लेन था, यहाँ लाइन जिस प्लेन में होगा उस प्लेन का बात कर लेंगे हम। सर बोलिए। सर एक और जब होगा तो मतलब तीन अलग अलग वेक्टर्स। तीन अलग अलग वेक्टर्स मतलब P पॉइंट AB लाइन को डिवाइड कर रहा है ना, उसी लाइन पर है। सर नहीं, मैं सोचा था कि ए वेक्टर बी वेक्टर आर वेक्टर होंगे एक पॉइंट उन, मतलब कैसे कुछ होता है क्या 3D में अलग सेक्शन? नहीं 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 नहीं, मतलब एक लाइन पे सेक्शन फार्मूला तभी लगाएंगे जब तीन कोलिनियर पॉइंट हो और एक पॉइंट उसको किसी फिक्स रेशियो में डिवाइड करता हो। ठीक है, ये सर मतलब तीन तीन मतलब पी को इंक्लूड करके। हाँ P को इंक्लूड करके तीन पॉइंट। ये सर। इतना बात समझते हैं। ये सर। तो आगे देखते हैं कि तीन पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं। तीन पॉइंट कोलिनियर होते हैं भाई P points with position vector ABC A का A वेक्टर, B का B वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है, और C का पोजीशन वेक्टर C वेक्टर। So 3 points with position vector are collinear if x times A plus y times B plus z times C is 0 and x plus y plus z is 0। तीन वेक्टर कोलिनियर कब होंगे? When तीन पॉइंट कोलिनियर कब होंगे? 3 पॉइंट जिनके पोजीशन वेक्टर ए बी सी है, कि जब x टाइम्स a प्लस y टाइम्स b प्लस z टाइम्स c 0 हो, मतलब तीनों के पोजीशन वेक्टर में एक लीनियर रिलेशन हो एंड सम ऑफ कोएफिशिएंट इज 0। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए if ABC are collinear points या ABC are collinear, तो हम क्या लिख पाएंगे कि AB वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स BC वेक्टर लिख पाएंगे या नहीं? अरे भाई ABC Yes, sir. एक ही लाइन में, देन AB वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स BC वेक्टर। AB वेक्टर को क्या लिखेंगे? वेक्टर B माइनस वेक्टर A, आपको बताया गया। एंड BC वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। चेक करो भाई पहले ये बात ठीक है या नहीं? यस सर, ठीक है सर। फाइनली मिला वेक्टर A प्लस
1 minus lambda vector b plus lambda minus 1 vector c. Sorry, lambda times c, not minus. Lambda times c. A minus 1 minus lambda a. अब देखिए एक लीनियर रिलेशन आया एबीसी वेक्टर में, आया या नहीं? यस सर। और कोफिशिएंट्स का सम क्या है? 0। तो इसको यहां बंद कर दीजिए, इसका जरूरत नहीं है। हमको ये याद रखना है कि 3 पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर ए बी सी आर कोलिनियर इफ x times a plus y times b plus z times c is 0 and sum of coefficient is 0. ठीक है? यस सर। Similarly, 4 points a vector, b vector, c vector and d vector are coplanar if x times a plus y times b plus z times c plus t times d is 0 and x plus y plus z plus t is 0. ठीक है? बिल्कुल सेम प्रोसेस में आप कर सकते हो कि ए बी वेक्टर इज लेमडा टाइम्स बी सी प्लस म्यू टाइम्स सी डी, कर सकते हैं नहीं? अगर 4 पॉइंट कोप्लेनर हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर ए डी वेक्टर कोप्लेनर है, देख सकते हैं नहीं? यस सर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी ए सी एंड ए डी आर कोप्लेनर, और अगर ये कोप्लेनर है तो हमारे पास क्या रिजल्ट हो सकता है कि ए बी वेक्टर इज लेमडा ए सी प्लस म्यू टाइम्स ए डी। ठीक है? और इसके बाद आप वैल्यू पुट कर देंगे, तुरंत ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा कि ए बी सी डी में एक लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट करता है और साथ साथ सम ऑफ कोएफिशिएंट्स क्या है? 0। इतना बात समझते हैं? क्या डाउट है? वो सर ये प्रूफ का तो सर जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं प्रूफ कभी कोई आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन बस आपको खाली मालूम होना चाहिए। ठीक है? यस सर। चलिए, तो हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तभी क्लियर होगा। क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए is x plus 1 I cap minus 2x plus y j cap plus 3k cap, vector b is 2x minus 1 I cap plus 2 plus 3y j cap plus k cap. If a vector and b vector are parallel, if a, b are parallel, then find x and y.
पैरेलल वेक्टर को हम और क्या बोलते हैं? कोलिनियर भी बोलते हैं। लिनियर। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है या फिर सीधा सीधा बोले कि कोलिनियर है तो x और y का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहला चीज क्या समझ में आया कि क्या लिखना चाहिए, वेक्टर a इक्वल टू lambda b। लैम्डा, वेक्टर a इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b। और कोई भी दो वेक्टर अगर इक्वल होते हैं तो इसका क्या मीनिंग है कि i j k का कोफिशिएंट क्या होगा, सेम Same. होगा। तो अब बस डाल दीजिए x प्लस 1 i माइनस 2x प्लस y j प्लस 3k इक्वल टू लेमडा टाइम्स 2x माइनस 1 i प्लस 2 प्लस 3y j प्लस k। अब i j k का कोफिशिएंट इक्वल कीजिए, तो i का कोफिशिएंट दोनों साइड इक्वल करोगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 1 इक्वल टू लेमडा इंटू 2x माइनस 1 2x minus 1 and minus of 2x plus y lambda into 2 plus 3y. and 3 equal to lambda। होगा या नहीं? बोलिए भाई। यस सर। एक्स वाई Yes, sir. निकालिए फटाफट। सर x 4/5 है। एक्स 4/5 है, यस। So y minus 17/25. 17 है, 19 आ रहा है आंसर। Sir, Minus minus 19/20. Yes sir, 19, 19. ठीक है, ठीक है, आ रहा है सभी का। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the position vector of a b c d if the position vector of a b c d are 2i plus j 2i plus j comma I minus 3j comma ei plus 2j and I plus lambda j। ठीक है, if the position vector of a b c d are given respectively and ab vector is collinear with cd, ab vector is collinear with cd vector, find lambda। lambda क्या होगा? अब इसको आप थोड़ा अपने से एक बार ट्राई कीजिए।
सर -3। ना, -3 तो नहीं आ रहा, थोड़ा एक बार चेक कर लीजिए, हो सकता है किसी ने गलत टाइप भी किया हो। सर 10। अलग अलग वैल्यू आ रहा है वैसे, तो देखिए एक वैल्यू आ जाए। सर सर -6। -8 सर -8 -8 -6। सर -6 -2 -6। सर -2 6 करेक्ट है। -6। ये सर -6 करेक्ट है। ये सर -6। -6। -6 करेक्ट है। चलिए अच्छा देखिए, अलग अलग आंसर आ रहा है। देखिए ए बी वेक्टर लेमडा ऑलरेडी उन्होंने यूज किया है, हम लिखते हैं म्यू टाइम्स सी डी वेक्टर। ए बी वेक्टर का मतलब क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मतलब आई -2i -i -3j -j -4j is mu times cd vector I -3i मतलब -2i and lambda -2j। ij का कोफिशिएंट इक्वल कर दीजिए। सो -1 इज -2 म्यू, म्यू कितना आया, हाफ, हाँ। एंड -4 इज lambda -2 इंटू म्यू, म्यू कितना हाफ, तो कितना हुआ -8, सो lambda -2 इज -8, lambda कितना हुआ -6। बात ठीक है। यस सर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंडीशन find the condition for which hello यस सर। for which three points for which 3 points with a vector is ai plus bj plus ck, vector b
I plus Cj and vector C position vector है, 3 points with position vectors, and vector C is minus I are collinear. Find the condition for which 3 points with position vectors are collinear. Question clear है कि find the condition for which 3 points with position vectors, ये position vector हैं तीनों पॉइंट के, ठीक है, तो बेटर होगा आप इन पॉइंट्स को नेम दे दीजिए A, B एंड C. सर A plus B plus 2C equal to 1. A plus B plus 2C equal to 1. देखिए अगर ये कॉलिनियर है, सर एक मिनट प्लीज। हाँ 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 ठीक है, Sir, A plus 2B is 1. A plus 2B की A minus Sir, A 2B. minus 2B is 1. Yes, ये करेक्ट है. A minus 2B is 1, ये करेक्ट है. Yes, sir. देखिए ये 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, मतलब AB वेक्टर is lambda times BC. AB वेक्टर is lambda times BC वेक्टर. AB वेक्टर को क्या लिखेंगे? 1 minus A y plus C minus B into J minus CK. BC वेक्टर क्या हो जाएगा भाई? BC वेक्टर माइनस आई माइनस 2i माइनस J चेक कीजिए, ये बात ठीक है? बोलिए. यस. तो अब IJK का कोफिशिएंट इक्वल कर दीजिए. सो 1 माइनस A इक्वल टू minus 2 lambda, C minus B equal to
-1 प्लस सी लेमडा और c इक्वल टू 0 है या नहीं? Yes, sir. अब c को अगर 0 डालोगे यहां पे सेकेंड रिजल्ट में, सो माइनस बी क्या आया? माइनस लेमडा। चेक करो। Yes, sir. Yes, sir. मतलब लेमडा बी हो गया। तो फाइनली 1 माइनस ए इज 2b। चेक कर लीजिए कैलकुलेशन, -2। Yes, sir. a minus 2b is 1। ये कंडीशन। नंबर ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABC are three non-zero vectors which are pairwise non-collinear if a plus 3b is collinear with c and b plus 2c is collinear with a, then a plus 3b plus 6c a plus 3b plus 6c equals to option a plus c, b, a vector, c vector, d, none of these. None of these. क्वेश्चन क्लियर है?
A plus 3B is lambda times C. होगा या नहीं? Yes, sir. So A plus 3B plus 6C, ये हो गया lambda plus 6 times C वेक्टर. होगा या नहीं? Now B plus 2C, ये किसके कोलिनियर है? म्यू टाइम्स A. So A plus 3 times B plus 2C, इसको क्या लिख सकते हैं? B plus 2C म्यू टाइम्स A. तो 1 plus 3 म्यू इंटू A, ऐसा होगा या नहीं? बोलिए भाई. Yes, sir. Now lambda plus 6 C vector is 1 plus 3 mu A vector. अब A और C क्या है? नॉन कोलिनियर है. नॉन कोलिनियर है और इनमें रिलेशन क्या आ रहा है कि x टाइम्स A प्लस y टाइम्स C इज 0. मतलब ये दोनों क्या होंगे? 0. So lambda plus 6 is 0 And 1 plus 3 mu 0. is also 0. मतलब फाइनली A plus 3B plus 6C क्या होगा? 0. Yes. सर हाँ, सर फर्स्ट लाइन में जो सेकंड वाला इक्वेशन लिखा है सर वो वाला कैसा है? ये यस सर. A plus 3B lambda C है. यस सर. तो A plus 3B को lambda C डाल दीजिए. Sir, हाँ, sir, answer इसका none of these. yes, none of this.